हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस के एक नए लेक्चर में स्वागत है। तो आज का टॉपिक उसी सिलसिले को मैथ को 10th क्लास की जो भी चल रहा है 4.3 उसी एक सिलसिले में क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए हैं। आज उसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके इस चैप्टर को हम और एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका सेशन है, आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक इस जो वीडियो है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के संपूर्ण हल मिलेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 5 अच्छा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 छोटा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग एक पेज और ले लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसमें 6 क्वेश्चन है। चलिए इसमें 5 क्वेश्चन नहीं था, तो चलिए 5 क्वेश्चन क्या है लिखते हैं। एक क्लास टेस्ट में, चलिए हम उसको 5 को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी उसको छोड़े रहते हैं, उसके बाद फिर इसको में अगले वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन नंबर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो कह रहा कि एक आयताकार खेत का जो बिकड़ है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार है, तो पहले एक आयत बनाइए, ठीक। अब आयताकार है तो आयत बनाइए, ठीक। चलिए आयत है ना, एक आयताकार आयत है ये। तो इसमें कह रहा है कि एक, इसमें अब 3 भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी लगभग में, 2 तो आमने सामने है इसको, तो हम इसमें सबसे छोटी जो भुजा होती है वो इसको मान के, और इससे बड़ी और एक होगा बिकड़ जो कि बीच में ऐसे जाएगा, ठीक। ऐसे आपका क्वेश्चन है, ठीक। चलिए तो कह रहा है इसमें छोटी भुजा, तो हम मानेंगे, तो छोटी भुजा ये x है, तो मान लेते हैं छोटी भुजा जो है, देखिएगा ध्यान से, एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जो बिकड़ है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मानेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर में x मीटर मान लेते हैं, ठीक। तब बिकड़ कितना हो जाएगा जी, तब बिकड़ तो कह रहा कि जो बिकड़ है वह छोटी भुजा से क्या है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा x है, तो 60 मीटर अधिक मतलब हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। तथा ये जो, यदि बड़ी भुजा यानी छोटी से ये बड़ी वाली भुजा है, तो बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से 30 मीटर है, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा 30 मीटर अधिक, तो हो जाएगा x प्लस में 30 मीटर। ये तो हो जाएगी तीनों की भुजाएं हम मान लेंगे, ठीक। अब मान के जब चलेंगे तो इसमें अब हमें कुछ कहा कि तब तीनों खेत के, मतलब जो खेत है तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तब भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमारे पास, हमें देखिएगा पता है कि अगर ये हम मान लें कि अगर ये आयत है तो आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसको हम 90 डिग्री दिखा देंगे, तो ये छोटी भुजा को x माने हैं, x से जो बिकड़ है वह 60 मीटर अधिक है और बड़ी जो भुजा है वह 30 मीटर अधिक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अगर नामकरण करना चाहें इसका, तो अगर मान लीजिए ए है, b है, c है, ये d है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना है आपका, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक पाइथागोरियस प्रमेय अप्लाई होता है, तो लिख देंगे पाइथागोरियस प्रमेय से, पाइथागोरियस
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहलाता है जी? इसमें कहता है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर मतलब DC का होल स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो वैल्यू रखिए सब। इसका क्या है x प्लस में 60 इतना वैल्यू है कर्ण का होल स्क्वायर। इधर AD कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर DC कितना है जी? x प्लस 30 है तो इसका x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सरल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में क्या होगा जी 2ab x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर भी हल कर लीजिए। x स्क्वायर तो इसी तरह रहेगा, इसको भी a प्लस बी पर तोड़ दीजिए। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2 a की जगह x b की जगह कितना है 30 है। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो इसमें पूरा मिला जुला के हल कितना होगा जी? ठीक, तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 3600। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 3600 और इधर हो जाएगा 60 दूना 120 x हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा जी? तो हो जाएगा इधर 2x स्क्वायर और 3 त्रिक यानी 900 हो जाएगा और प्लस में से 30 दूना के 60x हो जाएगा। चलिए अब क्या करिए, सबको उधर ले जाइए। तो इधर क्या बचेगा जी? 0 बचेगा। तो पहले इधर 2x स्क्वायर, इधर वाली पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो x 2x स्क्वायर है और प्लस में क्या है 900 है और प्लस में 60x है। अब इसी में से माइनस, सब देखिएगा ये सब वैल्यू उधर जाएगा तो सब प्लस तो सब माइनस, तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3600 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 120x। अब किसको सेपरेट करिए। अब देखिएगा ये जो 0 है इधर, हम इसको आसानी से इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर में x स्क्वायर बचा तो 1x स्क्वायर बचा। अब देखिएगा यहाँ ध्यान रखिएगा 120 यहाँ 60 है, 120 में से यहाँ प्लस और माइनस से घट जाएगा तो 120 में से 60 गया तो माइनस में 60x बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 में से 900 निकला तो कितना हो जाएगा? 3600 में से 900 अगर निकाल देंगे तो बचेगा 0 0 9 7 16 यानी 2700 बचेगा। और वो भी बड़े की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2700। अब इसका द्विघात समीकरण बन गया है तो इसको हम खंड कर देंगे। तो खंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो खंड करने के लिए हमें देखिएगा ऐसा नंबर खोजना होगा कि गुणा करने पर 27 है और जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए? और जोड़े घटाएं तो हमको आना चाहिए 60। तो हम तोड़ सकते हैं किसमें? अगर हम 9 त्रिक 27 यानी 90 और गुणे में 30 करें तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 यानी 2700 हो जाएगा। अगर क्या घटाएं 30 लाना है तो 90 में से 30 गया तो 60 बचेगा। यानी हम इस वैल्यू को हम तोड़ सकते हैं, यानी 60 को क्या तोड़ सकते हैं? तो x स्क्वायर माइनस में इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 30 बाहर x माइनस में हो जाएगा 2700 बराबर में 0। चलिए इसको अंदर x को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 90x और माइनस में 30x और प्लस में क्या हो जाएगा? नहीं माइनस में 2700, माइनस में 2700 बराबर में 0। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लीजिए, माइनस है बाहर तो अंदर दोनों की वैल्यू दोनों का साइन बदल जाएगा तो हो जाएगा 90x और हो जाएगा प्लस में क्या 30x और माइनस में 27 बराबर में 0। दो का पेयर ले लीजिए। इस पेयर में आपका x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 90 और इसमें कॉमन क्या है जी? 30 कॉमन है। 30 ले लेंगे तो इधर x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90। ज़्यादा दिमाग लगाना ही, जो इसमें बचा है सेम सेम वही बचेगा। फिर ये दोनों में कॉमन लीजिए तो x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या? x प्लस 30 बराबर में 0। देखिएगा ये वैल्यू जब भी लेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू देगा और हमारी दूरी कभी निगेटिव होती नहीं है। तो ये वैल्यू हम नगड़ ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 90 बराबर ले लेंगे 0 तो x बराबर आ जाएगा 90। यही आपका क्या हो जाएगा? समीकरण। ठीक, ये है आपका पूरा कैलकुलेशन
और इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। बस ये जो कथन कहता है इसको ध्यान से पढ़े रहिए, ये कथन के हिसाब से चलते रहिए, जो जो कहता है बस उसके हिसाब से आप उसको क्वेश्चन बना लीजिए। बनाने के बाद इक्वेशन बनाइए, फिर इक्वेशन को आसानी से द्विघात समीकरण तो कितनी बार सॉल्व करना सीखे हैं, आसानी से उसको भी आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आसानी से अच्छे से पहले सबसे पहले काम क्या करिएगा, क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़ा करिए। क्वेश्चन को बारीकी से जितना अच्छा से पढ़ेंगे, समझ लिए आधा क्वेश्चन उसी जगह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना और उसको पकड़ना और उस पर आपको समीकरण को बैठाना ही सबसे बड़ी काम है। समीकरण तो हल बना बनाया मिल जाएगा तो कोई भी हल कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन समीकरण को बनाना। तो चलिए देखते हैं क्या करा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 अंश है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब क्या करिएगा, हाँ तो चलिए इसमें देखिए करा है कि देखिएगा मानेंगे, अगर इसमें ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें मानना क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम माने तो माने क्या, कैसे, किस हिसाब से माने। तो ये जो कंडीशन होता है उसको ध्यान से रखिए। देखा रहा, छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुणा है, यानी गुणांक कर सकते हैं इसको। यानी जो छोटी संख्या है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी अब बड़ी को अरे छोटी को 8 गुना या उस कंडीशन में कह रहा है। यानी स्थिर राशि कौन है, स्थिर राशि आपका क्या है बड़ी संख्या। तो सॉल्यूशन करते समय हम बड़ी संख्या को माना बड़ी संख्या बराबर में x मान लेते हैं। तब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तब छोटी संख्या बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। छोटी संख्या क्या हो जाएगी 8x हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या है ये 8 गुना, यानी 8 का छोटी संख्या में 8 का गुणा कर देंगे तब जाके वो बड़ी संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब फिर क्या कर रहा है, ये तो हम दोनों छोटी और बड़ी संख्या प्राप्त कर लिए। इसमें कह रहा कि दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखिएगा, अब यहां तो हमने दोनों संख्या प्राप्त कर दी इस कंडीशन से। अब इस पे चलते हैं, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है और दोनों का अंतर क्या है, हमेशा जब अंतर होता है वह बड़ी संख्या से घटाते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग, अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन होगा, तो अब देखिएगा छोटी संख्या का वर्ग। अब जब छोटी संख्या का वर्ग कर देंगे तो बड़ी संख्या के वो छोटी संख्या का वर्ग है। ठीक, तो यहां से हम x स्क्वायर प्रश्नानुसार अगर चलेंगे तो प्रश्नानुसार तो हो जाएगा x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। ठीक, और दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो x स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे और इन दोनों का अंतर किसके बराबर कर लेंगे जी 180 के। तो इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में क्या हो जाएगा 180। तो यानी इसमें अब 180 को द्विघात समीकरण बन गया। अब 180 को तोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 180 को तोड़ने के लिए तो हो जाएगा 180 को तोड़िए आसानी से। तो जब तोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा, अब हमें लाना क्या है 180, एक यहाँ पर क्या लाना है 180 और बीच में क्या लाना है जी 8। तो 18 दहा में कितना होता है जी 180, 18 में से 10 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो इस यानी 8 को हम तोड़ सकते हैं 18 माइनस में 10, बाहर क्या रहेगा जी x, माइनस में हो गया 180 बराबर में 0। चलिए अब इसका x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, x माइनस में हो जाएगा 18x और माइनस में हो जाएगा क्या 10x और माइनस 180 बराबर में क्या हो जाएगा 0। चलिए
अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस है, तो दोनों को अंदर को चिन्ह बदल देगा, तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 10 x माइनस में 180 बराबर में 0। दो का क्या कर लीजिए कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 18 बचेगा, और इधर 10 कॉमन लेंगे तो इसमें भी बचेगा x माइनस 18। अब दोनों में से क्या करिएगा कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस 18 अगर हम कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस में 10 बराबर में 0। अब देखिएगा ये वैल्यू तो नगण्य ले लेंगे, माइनस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 18। तो यानी हमारा जो संख्या हो गया वो क्या आ गई x, यानी हमने बड़ी संख्या को क्या माने थे x। ठीक, अब इसमें रख के हम छोटी और बड़ी संख्या दोनों हम प्राप्त कर सकते हैं छोटी, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अतः बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जी, बड़ी संख्या बराबर में हो जाएगा 18, तब छोटी संख्या कितना हो जाएगी, तो हो जाएगा 8 गुणे 18, तो 8 × 8 = 64 को 4 हासिल लगा 6, फिर 8 कम 8 8 6 14, यानी हमारी जो छोटी संख्या हो जाएगी 144 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला, चलिए आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है। चलिए करा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी चाल यात्रा में 1 घंटा का समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लेते हैं इसमें समान चाल और 2 चाल निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं इसमें दूरी बैठा लीजिए। पहले एक स्थान यहाँ एक यहाँ है। मान लीजिए यहाँ से चलना, इन दोनों ए है ये बी है, इसके बीच की दूरी क्या है 360 किलोमीटर। तो कह रहा कि पहले तो वो क्या करा, यदि यह 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करते समय हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की समान चाल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर में हो जाएगा x किमी प्रति घंटा। सामान्य चाल x किमी प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा। तो अब यहाँ से तब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ से दोनों कंडीशन में देखिएगा दूरी है, दूरी निकालेंगे नहीं समय निकालेंगे। पहले देखिएगा अगर रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली तो ये 360 किलोमीटर है, तो पहले की जो चाल होगी, पहले जो कंडीशन की जो चाल होगी वह दिया है आपका। अगर समान चाल से चलेगा तो उसकी जो चाल होगी वह x किमी प्रति घंटा होगी। तो यहाँ जब चाल आपका x किमी प्रति घंटा होगा तो इसमें मान लेते हैं समय t1 लगेगा। दूसरे कंडीशन में जब उसकी चाल को 5 किमी प्रति घंटा और अधिक कर दिया जाता है तो यहाँ पर x को क्या हो जाएगा, चाल कितनी हो जाएगी 5 किमी प्रति घंटा और अधिक। यानी पहले x था समान, अब उसमें 5 और अधिक करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 किमी प्रति घंटा। तो इसमें मान लीजिए समय देखिएगा, दोनों में समय में ही अंतर होगा, क्योंकि जब चाल समान से जब उसकी चाल बढ़ रही है तो उसमें समय क्या होगा, कुछ कम होगा। तो हमें नहीं पता कितना है, तो हम उसको मान लीजिएगा t2। चलिए इसमें दोनों कंडीशनों पर हम एक एक इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखिएगा यहाँ से निकाल लें पहले t1, यानी पहले द्वारा लिया गया समय, जब वो समान चाल से चलता है तो उसके द्वारा लिया गया समय। तो समय इसका t1 है, तो t1 बराबर होता है क्या, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
दूरी बटा के समय, तो यहाँ समय निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा दूरी बटा के चाल, दूरी बटा के चाल। तो यहाँ से दूरी कितना है, दूरी वही होगा, चाहे समय बदले चाहे इसकी चाल बदले, लेकिन दूरी तो आपको वही है, दूरी तो आपको 360 किलोमीटर रखना है। अब चाल यहाँ पर उसकी समान चाल है तो यक्स मान लेंगे, तो ये समीकरण क्या हो गया 2। अभी द्वितीय शर्त में चलेंगे। द्वितीय यानी जब चाल x प्लस 5 किमी प्रति घंटा हो तो समय t2 बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो कितना हो जाएगा t2 दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना है आपका 360 ही रहेगा, चाल क्या है 5 किमी प्रति घंटा बढ़ गया, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब दोनों कंडीशनों में देख रहे हैं, अगर ये समय वगैरह समान चाल से जा रहा है या उसके 5 किमी प्रति घंटा अधिक कर दिया जा रहा है, तो उसमें दो समयों का जो अंतर है वह 1 घंटे के अंतर के बराबर आ रहा है। यानी दोनों के समयों का अंतर क्या है 1 घंटा है। तो पहले द्वारा लिया गया समय आपका a है और दूसरे द्वारा लिया गया समय a है, तो यानी हम समयों का अंतर 1 घंटा के बराबर कर देंगे। यानी हम अगर कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो t1 अप्रॉक्स क्या हो जाएगा t2 बराबर में हो जाएगा 1 घंटा। तो अब यहाँ से हमें कंडीशन में देखना होगा कि t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है। तो देखिएगा नीचे की वैल्यू जितना अधिक होती है वो वैल्यू ऊपर का वैल्यू क्या होता है उतना ही कम विभाजित होता है। यानी एक लोगों का अगर एक कोई चीज़ 2 लोगों में विभाजित करना है और वही चीज़ को 4 लोगों में विभाजित करना है, तो हमेशा देखिएगा जब विभाजन की संख्या बढ़ती है तो उसमें ऊपर की वैल्यू क्या कम हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर x है और यहाँ पर x प्लस 5 है, यानी इसमें भाग में वैल्यू बड़ी हो रही है। तो बड़ी हो रही है इसका मतलब t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर t1 की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं t1 माइनस t2, तो हो जाएगा t1 माइनस में t2 बराबर में 1 घंटा। चलिए t1 की वैल्यू कितनी है 360 बटा में x, हाँ माइनस t2 की वैल्यू कितना है 360 बटा में हो जाएगा x प्लस में 5 बराबर में 1 घंटा। दोनों में से 360 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा का x माइनस इसमें हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0 1 घंटा। तो यहाँ से ये 360 गुणे में तो उधर जाके भागे में हो जाएगा और इधर आप इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, अब माइनस हो जाएगा इसके 1 में करेंगे तो x में, अपान में इन दोनों का आपस में गुणा। अब देखिए इधर ये गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा भागे में 360। अब ऊपर देखिएगा कट जाएगा आपका, तो नीचे बचेगा 5, चलिए अब इसमें देखिएगा ऊपर बचेगा 5 अपान में नीचे बचेगा क्या x प्लस 5 बराबर में हो जाएगा 1 बटा के 360। चलिए अब इसका इधर गुणा करिए तो हो जाएगा 5 गुणे 360, अब बराबर में इधर इसका गुणा हो जाएगा तो x प्लस में क्या हो जाएगा 5। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x का x में करेंगे x स्क्वायर, इधर x का क्या कर देंगे 5 में तो हो जाएगा 5x, और इसका गुणा करके इधर लिख लीजिए 0, अब 5 36 को 0 हासिल लगा 3, अब 5 3 15 3 18, तो 18 इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5x माइनस में हो जाएगा 1800 बराबर में हो जाएगा क्या 0। इस इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग और हमें पता चल जाएगा कि वो रेलगाड़ी की समान चाल क्या थी। तो चलिए इसमें तोड़िए। अब देखिएगा इसको हमको गुणा करके लाना है 1800 और जोड़ घटा के लाना है बीच में 500। तो इसको देखिएगा तोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 माइनस 40। देखिए अगर 40 45 का अगर हम गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अगर 45 में से 40 निकालेंगे तो 5 बचेगा। तो यानी हम इस यक्स को हम तोड़ सकते हैं और किस में तोड़ सकते हैं, हो जाएगा 45 माइनस में 40,
बाहर यक्स माइनस में 1800 बराबर में 0। चलिए चलिए उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए वो सवाल थोड़ा सा कट गया, और जो इक्वेशन बना है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे। थोड़ा सा इसमें सेटिंग में प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में सही हो जाएगी। आप लोग उस क्वेश्चन को वहाँ तक जो इक्वेशन बना है उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वही उसके समान चाल आ जाएगी। चलिए आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका कह रहा है कि अगर 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करनी। तो यहाँ से बस ध्यान से बात करिएगा, देखिएगा मेन पॉइंट इसका पकड़िएगा कि दोनों का जो अंतर है समयों का वह 10 घंटे है। यानी अगर उनका अंतर निकाला जाए समय का तो वह 10 घंटे के बराबर आ रहा है। तो अब देखिएगा हम मान लेंगे छोटे हम माना इसमें सॉल्यूशन करते समय मानेंगे। तो माना जो छोटे जो नल का जो हौज का जो व्यास है मान लेते हैं क्या x है। छोटे जो नल का जो व्यास है, छोटा व्यास वाला नल, अगर छोटा नल टंकी को अकेले x घंटे में भरता है ना, छोटे नल वाला टंकी को, छोटे नल वाला टंकी को अकेले x घंटा में भरता है, ठीक, x घंटा में। अब इसी से जो बड़ा वाला टंकी है ये 10 घंटा कम लेगा, तो क्या लिख देंगे, बड़े नल वाला टंकी को अकेले x माइनस 10 घंटा भरेगा, 10 घंटा कम लेगा, तो उसको हम क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे। अगर वो छोटा व्यास वाला जो नल है, अब यहाँ पर व्यास अपना बढ़ा लीजिएगा, तो छोटे नल वाला जो व्यास वाला नल, यानी छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल टंकी को अकेले x घंटा में, तब बड़ा वाला क्या करता है 10 घंटा समय कम लेता है, तो उसी में क्या करेंगे, तो लिखेंगे बड़े व्यास वाला नल टंकी को अकेले x माइनस 10 घंटा में भरता है, ठीक। अब देखिएगा पूरे समय यानी पूरे काम को हम 1 मानते हैं, पूरे काम को हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो जो अकेला वाला होगा, जो छोटे व्यास वाला नल होगा, वह क्या करेगा, छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में वह 1/x भाग भरेगा। कितना भरेगा 1/x। तो उसी तरह बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भाग भरेगा उस टंकी का,
ठीक। अगर छोटे व्यास वाले नल को हम अकेले 1 घंटा में भरेगा और 10 घंटा कम लेगा बड़ा व्यास वाला, तो उसको x - 10 घंटा ले लेंगे। तो हम जानते हैं पूरा काम 1 होता है, तो अगर छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में वह 1/x भाग भरेगा। 1 घंटे में x भर रहा तो उसी पूरे भाग में x का भाग कर देंगे, तो हमें 1 घंटे का भाग पता चल जाएगा। तो उसी तरह बड़े जो व्यास वाला नल है घंटे में वो 1/x - 10 भाग भर लेगा उस टंकी का। अगर दोनों का अगर नलों को साथ में अगर निकाला जा रहा है या चलाया जा रहा है तो उस टंकी को उतने घंटे में भर ले रहा है। यानी प्रश्नानुसार अगर यहाँ चलेंगे, अगर दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो यानी 1/x बटा में x - 10 बराबर में कितना घंटा लेगा, 9 सही 3/8 घंटा। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाइए, 8 9 72 72 3 75, यानी 75 बटा में क्या लिख सकते हैं इसको 8। इसका तिर्यक गुणा करिए तो इधर हो जाएगा x - 10 और प्लस में इसको इधर गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बटा में x इंटू में x - 10, तो इधर हो जाएगा 75 बटा में 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिएगा, ये कटेगा वैल्यू नहीं, कुछ कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इधर इधर x से x मिलकर 2x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 10 और बटा में हो जाएगा क्या x का x में करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस में हो जाएगा क्या 10x, ठीक, बराबर में इधर हो जाएगा 75 बटा में 8। अब इधर 8 का गुणा करिए, इधर 75 है इधर चला जाएगा, तो इधर गुणा करिए, तो इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना के 16x माइनस 8 दहा में 80, और इधर क्या हो जाएगा जी 75x², अब माइनस में क्या हो जाएगा जी 75 दहा में 750x, यही होगा। 8 दूना के 16x हो जाएगा, इधर 8 दहा में 80x हो जाएगा, नहीं 80 केवल, और इधर हो जाएगा 75x² माइनस में 10 750x हो जाएगा। इन दोनों को उधर साइड में ले जाइए तो कितना हो जाएगा, इधर बराबर में क्या बचेगा 0, बराबर उधर सब लेके जाएंगे तो पहले उधर की वैल्यू लिख लीजिए, तो हो जाएगा -70 5 75 750x और माइनस में क्या हो जाएगा 16x और प्लस में हो जाएगा 80। तो अब इस 0 को उधर भी लिख सकते हैं। अब इस थोड़ा सा जोड़ घटा लीजिए तो इधर बचेगा 75x² और ये दोनों घट टूट के कितना हो जाएंगे 750 है, तो 16 माइनस होगा, तो 750 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4 और ये हो जाएगा 4 में से गया 3 और हो जाएगा 734, तो हो जाएगा इधर आपका 734x और इधर क्या हो जाएगा घट के 80। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा देखते हैं तो कुछ यहाँ से देखिएगा मिस्टेक हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा हम लोग समय जो माने हैं ये तो समय को पूरा रख लिए, यहाँ जैसे बटा में किए इधर भी तो वैल्यू बटे में होगी, तो 1 के बटा में टोटल होगा, तो जब ये बटा में होगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी 8 बटा में क्या हो जाएगा 75। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए थोड़ा सा बना लीजिएगा उसमें, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं तो इधर 1 बटा में कर रहे हैं तो ये जो समय दिया है वो भी तो 1 के बटा में करेंगे, 9 सही 3 बटा के 8 हो जाएगा, तो आपका 75 बटा में 8 आ जाएगा, तो 8 ऊपर हो जाएगा तो 8 बटा में 75 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखिएगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी गड़बड़ी हमेशा होती रहेगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय और अपने वैल्यू को ध्यान से देखिएगा। तो इधर आपका हो जाएगा 8 बटा में हो जाएगा 75, अगर इसमें हम 75 दूना के 150 हो जाएगा तो 150x हो जाएगा इधर, और इधर 75 यानी 750, यानी 750 बराबर में क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 8x² हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में 8 दहा में 80x। चलिए दोनों को उधर ले जाइए तो इधर 0 बचेगा, तो उधर हो जाएगा, पहले उधर की वैल्यू लिख लीजिए, हो जाएगा 80x
और माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 150x और ये हो जाएगा प्लस में 750 बराबर में ये वैल्यू जो जीरो इधर हम किए हैं उसको जीरो को हम क्या कर लें इधर ले लें। चलिए इस समीकरण को थोड़ा सा और बढ़िया से बना लीजिए। तो 8x² माइनस में कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 223 हो जाएगा 223x। दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 8 5 13 यानी 23 223 होगा ना, जोड़ लीजिए अच्छे से 80 0 8 5 13 1 हासिल 2 1 3 यानी 230 होगा। ठीक 230x। अब क्या करिए, अब इसमें जो 75 है इसको लिख लीजिए, हो जाएगा 750 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमको इसको खंड करना है तो देखिए हमारे पास आगे वैल्यू है तो उसका हम पीछे वाले में गुणा करेंगे, हो जाएगा 750 गुणे में 8 0 8 5 40 फिर हो जाएगा 8 7 56 56 4 कितना हो जाएगा 60 यानी 6000 हो जाएगा। यानी 750 का 8 6000 हो जाएगा। तो यानी अब ऐसा दो वैल्यू खोजिए कि गुणा करने पर 6000 आए और जोड़े घटाएं तो बीच में आपका 230 होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 200 और 2 3 6 यानी 200 प्लस 30 कर सकते हैं ना, 200 और गुणे में 30 कर सकते हैं तो यानी 6000 हो जाएगा और 200 में 30 जोड़ देंगे तो आसानी से ये भी आ जाएगा। तो यानी हम 230 को हम तोड़ सकते हैं 8x² माइनस में लिख सकते हैं इसको 200 और प्लस में 30। अब बाहर में क्या रहेगा x प्लस में 750 बराबर में 0। अब इसमें देखिएगा 8x² ब्रैकेट में अंदर x को कर लीजिए, दोनों में गुणा हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस बाहर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अंदर को भी क्या कर देगा माइनस, क्योंकि दोनों क्या हैं प्लस हैं। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अंदर माइनस को अथवा करिए तो x² कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 200x और माइनस में हो जाएगा 30x और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में होगा, प्लस में हो जाएगा 750 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक, चलिए अब इधर करिएगा, दो का पेयर बना लीजिए इसमें और इसमें। अगर मान लेते हैं 8 ना कि 16, अगर हम इसमें से काम करते हैं 4 कामन लेते हैं तो अगर हम 4x कामन लेते हैं तो 4 दूनी की 8, एक x गया तो एक बचा माइनस 4 4 5 20 यानी 50 बचेगा और इधर क्या बचेगा 30। अगर कामन ले लेते हैं 15 लेते हैं तो अगर हम 15 माइनस 15 कामन लेते हैं तो अंदर बचेगा 15 दूना यानी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्या 50 बराबर में 0। तो अब देखिएगा यहाँ से दोनों कामन ले लीजिए, ए वाला भी 2x माइनस 50 अगर हम कामन लेते हैं तो दूसरे में बचेगा 4x माइनस में 15 वैल्यू 0। अब इसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट में अब जब भी कैलकुलेट करिएगा तो ध्यान से करिएगा इसमें कैलकुलेशन। अगर मान लेते हैं 4 कामन लेते हैं तो सही कैलकुलेट करिएगा कि अगर मान लीजिए 4 20 में 4 का अगर भागा करिए तो क्या 50 आता है। अगर मान लीजिए 8 है कामन लेते हैं तो 200 तक कामन हो ही जाएगा। 8 बार में इसको कामन ले लीजिए, डायरेक्ट 8 कामन ले लीजिए 8, तब सही हो जाएगा इसमें। अगर डायरेक्ट 8x कामन लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 25 8 200 होता है तो 25 बचेगा। इधर माइनस अगर हम 30 कामन लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस में 75 यानी 30 यानी 25 बचेगा इसमें भी, अब बराबर में 0। अब दो में वैल्यू कामन लीजिए, x माइनस 25 अगर हम कामन लेते हैं तो 8x माइनस में 30 बचेगा बराबर में 0। अगर देखेंगे इसमें तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसमें वैल्यू नहीं लेंगे तो हम a वाले वैल्यू ले लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा x को माइनस में 25 लेते हैं अब बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर क्या आ गया 25। यानी जो हम x माने थे वो क्या था, छोटा व्यास वाला टंकी को अकेले वो 25 घंटा में भरेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर भर देंगे तो ये कितना भरेगा 25 आवर्स में। अगर इसमें रखते हैं तो यही 10 माइनस हो जाएगा यानी 15 घंटा में भर लेगा ये।
तो बड़े हौज वाला जो होगा वह जो बड़े व्यास वाला नल होगा उस टंकी को 15 घंटा में भरेगा, और जो छोटे व्यास वाला टंकी होगा वह 25 घंटे में पूरा भरेगा पानी को। तो इस तरह किसी भी इक्वेशन को कंडीशन के हिसाब से चलिएगा। इस बार इसको हम समरी से एट अ ग्लांस दिखा दे रहे हैं फिर से। तो इसमें कह रहा है 2 पानी के जो नल है एक साथ एक हौज को इतना घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते छोटे व्यास वाला टंकी को अकेले x घंटा में, तो बड़े व्यास वाला उसी से 10 घंटा कम लेगा, तो x - 10 हो जाएगा। तो छोटे व्यास वाला न कि पूरे काम को 1 मानते हैं, तो अगर छोटे व्यास वाले 1 घंटे में तो उस पूरे टंकी का 1/x भाग भरेगा। तो उसी तरह बड़े हौज वाला जो व्यास वाला नल होगा वह 1 घंटे में x बटा के -10 भाग भरेगा, यानी 1/x - 10 भाग भरेगा उस पूरे टंकी का। तो दोनों को अगर साथ में, यानी दोनों को साथ में जब जोड़ा जाता है तो उसी को वह उतने घंटे में भरता है। तो यानी उस घंटों को हम सबको बटा में लेते हैं, तो इसमें भी 1 घंटे को बटा में लेंगे। ठीक, तो इसको पूरा इसको सही करेंगे तो हो जाएगा क्या 75 बटा में 8 होगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 बटा में 75 होगा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण बना के समीकरण को हल किए, तो x बराबर आपका आ गया 25, और यही हम x की जगह जिसको माने थे वहाँ पर रख देंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के सभी लोगों को बाय।